वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स लैब। आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमने कल की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 4.1 को और उसके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर कर लिया था कल की क्लास में, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लास है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, प्लस एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से एक बुक है, उसके कंसेप्ट्स को भी यहाँ क्लियर कराया गया है, उसके उसके भी क्वेश्चंस को इसमें कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको लगे कि कहीं पे भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट होके पूछ सकते हैं, चाहे आप एफबी से कनेक्ट होके पूछ सकते हैं, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं आपको क्वेश्चंस को इस वे में कराऊंगी कि आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात हमारा इससे पहले जितने भी हमारे चैप्टर्स थे, चाहे वो सेट्स था या रिलेशन एंड फंक्शन था या ट्रिग्नोमेट्री थी, वो हमने इस चैनल पे सब कुछ करवाया हुआ है, तो आप वो वाली क्लासेस भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए जल्दी से अपनी एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़ा क्या था कि z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट मीन्स कि मेरा रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट सॉरी ये मेरा रियल पार्ट होता है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है जी, समझ रहे हो। ये मेरा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है रियल प्लस इमेजिनरी का, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में क्या कहा गया है कि अगर a प्लस आयोटा b इक्वल टू जीरो है, देन a इक्वल टू जीरो एंड b इक्वल टू जीरो। कहने का क्या मतलब है? अगर मैं z को ही जीरो करा देती हूँ, दैट मीन्स मेरा a रियल पार्ट ऑफ z भी जीरो होगा और रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी जीरो होगा। क्योंकि जब मेरा पूरा का पूरा जेड ही जीरो है, दैट मीन्स मेरा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस आइटा बी इक्वल टू सी प्लस आइटा डी, देन a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। कैसे? ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देती हूँ तो मेरा जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो मेरे कॉम्प्लेक्स जो मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया उसके रियल पार्ट के इक्वल होगा। ऐसे ही मेरा इमेजिनरी पार्ट पहले वाले का दूसरे वाले इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। कैसे? देखो, यहाँ पे मेरा रियल पार्ट क्या है? ए। इसमें मेरा रियल पार्ट क्या है? सी। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो दैट मीन्स इनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी भी। इमेजिनरी यहाँ पे क्या है? बी, यहाँ पे क्या है? डी। तो दोनों ये भी आपस में इक्वल होंगे। यही यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड टू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू, ठीक है। सॉरी। थर्ड प्रॉपर्टी है द सम और डिफरेंस ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अब जैसे कि हम नॉर्मली प्लस माइनस करते आए हैं, इसमें भी वही होगा कि अगर मैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ, जैसे मैंने कोई भी दो रियल नंबर लिए तो दोनों को ऐड करा के मुझे रियल नंबर ही मिलता था, तो ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लूंगी तो मेरा ऐड कराऊं चाहे मैं सब्ट्रैक्शन कराऊं तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। यही लिखा हुआ है, ठीक है, कि जेड वन जेड टू मैंने कॉम्प्लेक्स से लिया, चाहे मैं इसमें एडिशन कराऊं या सब्ट्रैक्शन कराऊं तो वो भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। Z1 Z2 मैंने C से लिए, इनका प्रोडक्ट कराया तो ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स होगा। क्वेश्चन भी यही है कि दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर हमने ली तो वो भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी। देखो, यहाँ पे एक कंडीशन है कि Z1 और Z2 मेरा नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो Z1 अपॉन Z2 आएगा और जब डिवाइड में Z2 है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो होगा, आपको पता है समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये हमें इनफाइनाइट तो नहीं बनाना है। हमें ये बनाना है Z अपॉन Z2 की ये मेरा कॉम्प्लेक्स में से होगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरा Z2 होगा जो है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। बस यही कुछ प्रॉपर्टीज थी आपको बताने के लिए। जैसे हम रियल में नंबर्स को प्लस माइनस कराते हैं, ऐसे ही इसमें कराना है, बस सिंपल है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट कह लो उसको, कल की क्लास में मैंने शायद नहीं बताया था, आज मैं वो क्लियर कर देती हूँ। मैंने आपसे कुछ पूछना था कि मान लो मेरे पास है अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री, तो क्या मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ? टू इंटू थ्री इज इक्वल्स टू रूट सिक्स। हाँ जी, कर सकते हैं, ये मेरा करेक्ट है। मैं बोलती हूँ अंडर रूट माइनस टू इंटू अंडर रूट थ्री, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस टू इंटू थ्री और इसका आंसर क्या आने वाला है? अंडर रूट माइनस सिक्स। क्या ये सही है? हाँ जी, ये भी सही है। क्या मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट माइनस थ्री इज इक्वल्स टू टू इंटू माइनस थ्री एंड इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस सिक्स। ये भी सही है, सही है, कुछ गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या मैं लिख सकती हूँ माइनस टू इंटू अंडर रूट माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू माइनस थ्री, माइनस माइनस मेरा प्लस बन गया और टू थ्री जो सिक्स हो गया। क्या ये सही है? नहीं, ये हमारा
इनकरेक्ट है, ये हमारा आंसर ही इनकरेक्ट है। क्यों है? चलिए इसको भी समझते हैं। अब मैंने आपको कल की क्लास में क्वेश्चन सोल्व कराए थे, तो हम क्या कर रहे थे उसमें कि जो माइनस है उसको मैं अलग लिख रही थी और बाकी बचे हुए पार्ट को अलग लिख रही थी। तो इसमें भी ऐसे किया, -1 अलग कर दिया, इसका √3 अलग कर दिया। अब मैंने कल पढ़ा था कि जो आयोटा होता है वो √-1 होता है। तो इस √-1 के प्लेस पे मैं आयोटा लिख सकती हूँ, आयोटा इंटू √2 एज इट इज। यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ आयोटा इंटू √3। अब देखो 2 इंटू 3 करा सकती हूँ और आयोटा स्क्वायर बना देंगे। आयोटा स्क्वायर और ये बन गया मेरा 6। अब देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपको बताया था। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी -1 होती है। अब मैंने यहाँ पे पुट कराया -1/√6, तो -√6 ये इसका आंसर आ गया। तो क्या ये और ये सेम है? वो प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। तो यही डिफरेंस है कि अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर है अलग अलग, तो हम इनको इकट्ठे करा के पॉजिटिव में नहीं ला सकते। ठीक है, बस ये चीज आपको समझनी थी यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। अच्छा, मैंने कल आपको एक तो ये बताया था, आयोटा क्यूब की वैल्यू बताई थी माइनस आयोटा होती है, आयोटा 4 की वैल्यू बताई थी 1 होती है। तो ये चार तो आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी अब इसको मैंने कल पावर को निकालना भी सिखाया था कि कैसे हम आगे आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, 8 कैसे निकाल सकते हैं। जिसको वो नहीं पता चला है कि कैसे करना, तो आप एक बार कल की क्लास देख लेना जाके, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जल्दी से अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास को, एक्सरसाइज को 4.2। पहला क्वेश्चन है एवेलुएट। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन कल भी सोल्व किया था कि 1 प्लस आयोटा की पावर 4 आ रही थी। फिर हमने क्या किया था, जब पूरे की पावर 4 आ रही है तो हम स्क्वायर और स्क्वायर कर देते, मतलब 2 की पावर 2 कर देते हैं, तो बनेगा तो 4 ही। कैसे? देखो 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर 2 और इसकी पावर भी 2, तो 2 2 जा 4, बन तो वही रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम ऐसे लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाह रही हूँ, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको भी लिखूंगी 1+1 आयोटा, इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब लगा दो यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और इस पूरे का क्या है, बाहर स्क्वायर। इसमें भी लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है बाहर। अब इसको सोल्व कराओ। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी बता के आई हूँ मैं, कितनी होती है, -1 प्लस 2 आयोटा, इस पूरे का स्क्वायर। अब +1 से -1 गया, ऐसे इसमें 1, ये -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और चाहे वो डिवाइड में है, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो -1 ही आएगा। प्लस 2 अपॉन आयोटा इसका स्क्वायर। अब इससे भी ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 आयोटा का स्क्वायर, और इधर क्या बचा, 2 अपॉन आयोटा का स्क्वायर। अब आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्वायर ओपन करा दो, 2 2 जा 4 आयोटा का स्क्वायर इंटू 2 2 जा 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 4 4 जा 16, यही मेरा फाइनल आंसर। ठीक, इजी है ना क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी है माइनस आयोटा, ये है 2 आयोटा, तो माइनस लगा लो, 2 आयोटा स्क्वायर लगा लो, और इसको लिख दो एज इट इज 1/8 आयोटा क्यूब। अब इसकी क्यूब ओपन करो, -2 आयोटा। अब आपको पता है जब हमारी किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब आता है ओड, तो वो माइनस ही आएगा। तो 1/क्यूब है तो 8 टाइम्स लिख दो, 3 टाइम्स लिख दो, और आयोटा का क्यूब कर दो। अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस का आयोटा। तो -2 आयोटा माइनस अपॉन, इसको सारे को मैं एज इट इज लिख रही हूँ, और आयोटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट करा रही हूँ, क्या होती है, माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आयोटा और आयोटा है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट करा देती हूँ, क्या आएगी, -1, माइनस माइनस प्लस बन गया, और यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये क्या है, 8 आयोटा, 8 × 8 × 8, इससे कैंसिल करा दो। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, मेरा मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा 256, यही मेरा आंसर है। ठीक है, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। कल की क्लास में भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनाई थी, आज भी बनाते हैं। देखिए कल हम हमारे पास कुछ ना कुछ प्लस या माइनस में था, यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन है तो हर एक डिजिट को हर एक उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार मैं इससे करूंगी, फिर इससे करूंगी, फिर इसको लूंगी, फिर इससे करूंगी, फिर इससे करूंगी। ठीक है, चलिए करते हैं। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6, -2 को, सॉरी ये थोड़ा सा हो गया, चलिए -2 को 3 से करेंगे तो -6 आया, -2 को -5 से करें, आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, और 5 2 जा 10 आयोटा बनेगा। फिर यहाँ पे प्लस 3 3 जा 9 आयोटा बनेगा, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का क्या होएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आयोटा आयोटा वाले ऐड करा दिए,
15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी, आपको पता है -1 होती है, वो मैंने लिख दी है। अब माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 15, रियल को मैं एक साइड रख रही हूँ, और ये 19 आयोटा, तो इसको हम माइनस प्लस माइनस आएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 19 आयोटा। ठीक है जी, तो बस a प्लस आयोटा b की फॉर्म आपकी बन गई, यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। √6 प्लस आयोटा 5 और √6 माइनस 1/5 आयोटा। ठीक है, अब इसमें भी वही करेंगे हम, मल्टीप्लाई कराओ √6 की √6 से। अब √6 वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक ही बनते हैं, क्योंकि ये पावर क्या होती है, हाफ होती है, इसकी पावर हाफ, इसकी पावर हाफ, बेस सेम, पावर एड हाफ प्लस हाफ 1, तो यहाँ पे 1 बनता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 6 माइनस √6/5 आयोटा। मैं मल्टीप्लाई करा रही हूँ, इसको लिया, इसके साथ कराया, फिर इसके साथ कराया, अब इसको लूंगी, इसके साथ कराऊंगी, फिर इसके साथ कराऊंगी। ठीक है, प्लस 5√6 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू 5 इंटू 1/5 आयोटा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा 6 माइनस √6/5 आयोटा प्लस 5√6 आयोटा, और यहाँ पे बचा माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करा देती हूँ, तो क्या आएगी मेरी, इसको मैं लिख ही लेती हूँ एज इट इज, प्लस 5√6 आयोटा माइनस -1, तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा, +1। ठीक है, और 6 है, ये +1 बन गया, तो मैं इधर ले आऊंगी, इसको रियल नंबर है, तो ये मेरा बन जाएगा 7। ठीक है, अब मैं मान लो मैंने इसको पहले लिख लिया प्लस वाले को, और इसको मैंने बाद में लिख लिया माइनस वाले को, लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होगी इसमें। अब मैं यहाँ से कह रही हूँ मैंने √6 और आयोटा को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 5 माइनस 1/5, इसको सोल्व करा दो। √6 आयोटा, 5 5 जा 25, 25 अब मैं डायरेक्ट करा रही हूँ यहाँ पे, 25 माइनस 1/5, तो मेरा कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो इसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आएगा 7 प्लस √6 आयोटा, इसको सोल्व करके आया मेरा 24/5, तो इसको सिंपल सा करके लिख लो 24/5 √6 आयोटा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये भी इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, सोल्व कर लेते हैं इसको भी फटाफट से। अब इसमें क्या है, √5 माइनस 7 आयोटा, और यहाँ पे देखो इस पूरे का ना स्क्वायर हो रखा है, तो हम यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। मैं अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, a² यानी 5 प्लस b², 7 7 जो 49, और आयोटा का स्क्वायर, और माइनस 2ab यानी 2 इंटू √5 इंटू 7 आयोटा, तो क्या बनेगा 2 7 जा 14 √5 आयोटा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दी हूँ 14 √5 आयोटा। ठीक है जी, और प्लस यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, अब मैं इस नंबर को 7 आयोटा माइनस 2 भी तो लिख सकती हूँ, इसी का तो स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे भी a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि एक माइनस माइनस वाला पहले था, प्लस वाला बाद में था, तो इसको एक्सचेंज भी हम कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही है। ठीक है, तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ a माइनस बी की होल स्क्वायर का, क्या होगा a² यानी 7 7 जो 49 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू 7 आयोटा इंटू 2, तो क्या होएगा हमारा 2 7 जो 14 14 2 जा 28 28 आयोटा माइनस 28 आयोटा। अब इसको मैं एक्स्ट्रा वाले को हटा देती हूँ जो मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है, और ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे सिंप्लीफाई, √5 माइनस 7 आयोटा एज इट इज रखना है, और यहाँ पे आयोटा के स्क्वायर पे, आयोटा स्क्वायर है यहाँ पे -1, इसकी वैल्यू पुट करा देनी है सिंपली। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसमें किया, 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कराई, प्लस 4 माइनस 28 आयोटा। अब यहाँ पे क्या आएगा √5 माइनस 7 आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5 प्लस माइनस माइनस 49 माइनस 14 √5, बाकी सब कुछ एज इट इज है, बस मैंने आपको क्या बताया, मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, आयोटा स्क्वायर के प्लेस पे मैंने सिर्फ आयोटा की वैल्यू रखी है। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 44 माइनस 14 √5 आयोटा एज इट इज, प्लस ये भी माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस का 45 माइनस का 28 आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप देख लेना क्या किया है, माइनस का 44 √5 माइनस का 14 इंटू √5 इंटू √5 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा इंटू 44 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा इंटू 14 √5 आयोटा में डायरेक्टली लिख दिया, और यहाँ पे इसका हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 45 प्लस माइनस माइनस 28 आयोटा। ठीक है जी, अब क्या है 44
इसको मैं मल्टीप्लाई करा के लिख दूंगी, 70 आ जाएगा, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करा दो, 7 4 जा 28 और ये 30 आयोटा, प्लस 14 की 7 से मल्टीप्लाई करा दो और √5 तो था ही और आयोटा का स्क्वायर, माइनस का 45 माइनस का 28 आयोटा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखूंगी नेक्स्ट स्टेप में तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये पूरा आपको लिखना है, बाकी सारा कुछ मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो अब हम क्या करेंगे, √5 वाले हम एक साइड कर लेते हैं, आयोटा वाले एक साइड कर लेते हैं, बाकी जो बचा है उसको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए करते हैं। अब ये क्या है मेरे पास, 4 और ये 98, दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस होगा, प्लस करा दो तो कितना होएगा मेरा 142, तो मेरा ये कितना आ गया माइनस का 142 √5। ठीक है जी, अब उठा लो आप आयोटा वाले, आयोटा वाला एक ये है और एक ये है। ठीक है जी, तो ये क्या है, एक ये दोनों माइनस माइनस में, पहले इनको ऐड करा लो, 70 और 28 98 आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, 308 प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 2, तो कितना आ जाएगा मेरा 210, साइन किसका आएगा प्लस का, क्यों, क्योंकि 308 हमारे पास बड़ा है। तो ये क्या है आयोटा वाला बच गया था मेरा, और लास्ट में एक रियल नंबर बचता है वो क्या है 45। ठीक है, तो बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब आप चाहो तो इसको a प्लस आयोटा बी बोला था ना कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखो, तो आप इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले आओ। अब ये जो -142 √5 -45 को एक साइड ले आओ और ये आयोटा वाली टर्म को एक साइड कर दो, बस चाहे आप ऐसे लिख लो। ठीक है, तो बस यही आपका फाइनल सोल्यूशन था। अब भी देखो इसमें ना बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइड 2 3 आयोटा बाई 5 आयोटा है, तो सिंपल है, 2 3 आयोटा को 5 4 आयोटा से डिवाइड करना है। ठीक है जी, अब मैंने आपको क्या समझाया था कल कि जब भी आयोटा वाली टर्म मेरी डिनोमिनेटर में आती है तो उसको हम सोल्व करते हैं, क्या कुछ ना कुछ करते हैं। अब देखो यहाँ पे आयोटा वाली टर्म मेरी डिनोमिनेटर में आ रही है 4 आयोटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो भी मेरी डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज करके लिखते हैं, बस 5 + 4 आयोटा, क्योंकि माइनस था तो यहाँ 4 प्लस आ जाए। ठीक है, अब बस सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 आयोटा की मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा से हो जाएगी। डिवाइड में देखो a - b, a + b फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करा दो मल्टीप्लाई आपस में इन दोनों को, 2 5 जा 10 + 2 4 जा 8 आयोटा -3 5 जा 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 आयोटा स्क्वायर। अब इसको करा दो 5 का स्क्वायर 25 -4 4 जा 16 और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करा दो, 10 आयोटा वाले आयोटा में प्लस माइनस करा दो, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस का है क्योंकि बड़े वाला है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस करा के 7 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा +12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस +1 जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 25, यहाँ पे भी मेरा प्लस बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 10 और ये हो जाएगा 12 22 माइनस का 7 आयोटा अपॉन 21। ठीक है 41, तो बस इसको अलग अलग करके लिख दो, मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ दोनों को, तो मेरी फॉर्म बन गई है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, यही मेरा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ, ठीक है क्या बोला है, फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आयोटा b, हमने कुछ भी ले लिया, क्या होता है रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट ही तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस आयोटा b ले लिया। उसने कहा विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय दिस, जब इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 + 5 आयोटा से, तो मेरे पास क्या आ रहा है गिव्स 3 - 7 आयोटा, तो मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग लिख लेती हूँ और इसको ले आती हूँ डिवाइड में, 2 + 5 आयोटा। अब कर लोगे, सिंपल है, 3 - 7 आयोटा 2 + 5 आयोटा, रेशनलाइजेशन करा दो क्योंकि मेरे पास डिवाइड में क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है। तो सिंपली मैं अब इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, देखना 3 2 जा 6 -3 5 जा 15 -14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में मेरा आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर। अब सिंपल, अब इसको प्लस माइनस करवा रही हूँ और कुछ भी नहीं है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 35 - 6, 35 - 6 क्या आ जाएगा मेरा 29, 29 ही होगा ना।
29 और डिवाइड में है मेरा, ओह देखो एक मिस्टेक होगी यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस था, ये प्लस बनेगा, ठीक है। और माइनस का 29 अपॉन आयोटा, और दोनों के अलग अलग मैंने कर दिए क्योंकि स्पेस कम था तो एक स्टेप में कर रही हूँ, तो आपस में कैंसिल हो गई ये, तो मेरा आंसर आएगा यहाँ से, यहाँ लिख देती हूँ 1 माइनस आयोटा, ये ही मेरा आंसर, ठीक है। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द ए प्लस, वही सेम, ठीक है, फटाफट से कर दें। अब ये क्या है, डिवाइड में है, 5 प्लस 2 आयोटा अपॉन माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा, क्या करेंगे यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन करा दें, किससे कराएंगे, -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन -1 माइनस रूट 3 आयोटा, सिंपली अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ एक एक करके, माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 रूट 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा मेरे पास, माइनस का 5 माइनस 5 रूट 3 आयोटा, क्योंकि रूट 3 है तो ये नहीं होगा ऐड, तो इसको करा दो, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 2 रूट 3 डिवाइड में आ जाएगा मेरा 1, और यहाँ पे आ जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। बस अब क्या करना है आपको, ये देखो मैं रियल पार्ट को एक साइड ले आती हूँ, 2 रूट 3, और जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है इसको मैं एक साइड कर लेती हूँ और कॉमन भी ले लेती हूँ ताकि मेरा आयोटा बाहर रह जाए। जब दोनों माइनस के और माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस रह जाता है, तो नीचे डिवाइड में मेरा क्या बचेगा, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3, तो 4 आ जाएगा मेरा डिवाइड में, स्पेस भी नहीं होता, तो -5 प्लस रूट 2 रूट 3, इसको हम 4 अलग लिखेंगे, और इसका 5 रूट 3 प्लस 2 अपॉन 4 ये आएगा, बस ये सिंपली आंसर है आपका, ठीक है। कुछ नहीं है, बस दोनों को अलग कर करके लिखा है, यहाँ 4 आ गया था तो रियल के अलग नीचे लिखा 4, यहाँ पे इमेजनरी के नीचे अलग लिखा, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन आप खुद करना, 3 प्लस रूट -1 2 माइनस रूट -1, इसका रैशनलाइजेशन कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस अंडर रूट -1 है तो मैं इसके प्लेस पे आयोटा भी तो लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना हम, आयोटा अपॉन, फॉर्मूला लगा रही हूँ डायरेक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, तो बस सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 जा 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस प्लस आयोटा का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 1 6 प्लस 5 आयोटा -1 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 5, अलग अलग करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, मैं फिर भी कोई क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सारे ही करा दूं, पर कुछ कुछ चीजें ना बड़ी सिंपल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 4, अब ये करना आपको सारा है जो मैंने आपको बताया था, 1 प्लस आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा की स्क्वायर का स्क्वायर, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, फिर नीचे भी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, जब आप कराओगे सारा कुछ करवाओगे लास्ट में आपके पास ऊपर -4 आएगा, नीचे -4, दोनों आपस में कैंसिल होकर इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 प्लस 0 आयोटा आप इसको लिखो क्योंकि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म मांगी हुई है हमसे, तो ये मैंने क्यों नहीं कराया क्योंकि अभी मैंने सोल्व किया है पीछे क्वेश्चन में, पर अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पूरा सिंप्लीफाई करना है, पहले ए प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाना है, ए माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाना है, सिंप्लीफाई कराना है, जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर करा देना है, ठीक है। तो ये आप खुद करना ट्राई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है इसमें, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, और 3 माइनस आयोटा, रैशनलाइजेशन भी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में मेरा क्या है, ये है। अब ये -1 होती है इसकी वैल्यू, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा क्या मेरा 2 आयोटा, 2 आयोटा की मल्टीप्लाई मैं इससे करा दी हूँ डायरेक्ट, 2 3 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। डायरेक्ट कर रही है क्योंकि मैं बहुत बार ये करवा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे -2 आ जाएगा, और ये 9 माइनस माइनस 1, तो 6 आयोटा -2 अपॉन 10 आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा मेरा, 2 3 6 -1 अपॉन 10, ये कैंसिल कैंसिल, तो मैं रियल पार्ट पहले लिख रही हूँ और मेरा इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख रही हूँ, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करोगे, हिंट मैं दे रही हूँ, 1 अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा की पावर +1 होगी, अब क्योंकि ऊपर ऊपर तो -1 थी, यहाँ पे भी आप रैशनलाइजेशन करा देना और इसको सिंप्लीफाई करा देना, ये आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार ऐसा करा दिया कि रैशनलाइजेशन ये तो रही है, हिंट आपको दे दिया, आप कर लेना इसको ट्राई, नहीं आया तो आप बता देना मुझे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन
भी आप चाहो तो खुद कर सकते हो। क्या है, 2 + आयोटा डिवाइड में मेरा 1 + आयोटा और 1 - 2 आयोटा। अब मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, जहाँ पे रेशनलाइजेशन आएगी उसके बाद आप कर लेना। देखो सिंपली मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कराया है। ऊपर क्या है, 2 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1 होती है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2 + आयोटा और 3 - आयोटा। अब यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन करा देंगे। रेशनलाइजेशन तो आपको आती ही है करानी, बस इस क्वेश्चन में आपको रेशनलाइजेशन करनी है। 2 + आयोटा अपॉन 3 - आयोटा, 3 + आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लेना, क्योंकि रेशनलाइजेशन मैंने आपको बहुत बार करा दी है, बहुत बार, ऐसे वाली भी करा दी है। सिंपली आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है, सारा कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो लिखा है 1/(1 - 2 आयोटा) भी इस टाइप से, हाँ ठीक है। तो +3/(1 + आयोटा), ठीक है जी। और ये लिखा है 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, ये भी कोई मुश्किल नहीं है इजी। बता देती हूँ क्या करना है। पहले आप इसका एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा, दोनों नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है। जब दोनों नंबर सेम आ जाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, इसकी इसके साथ इधर आ जाएगा और ये इसके साथ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, तो आ जाएगा 1 + आयोटा प्लस, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 3 - 3 = 6 आयोटा। इसको रखो आप अभी के लिए एज इट इज, ठीक है। अब मेरा ऊपर क्या आया, 1 + 3 4 आयोटा -6 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा, और नीचे मैं मल्टीप्लाई करा रही हूँ, 1 + आयोटा -2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो यही आएगा मेरा 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा, ठीक है। तो अब क्या आया मेरा, 4 - 5 आयोटा अपॉन 1 + माइनस का आयोटा -2 - 1, वैल्यू मैंने रख दी है, और ये मेरा एज इट इज चलेगा, ठीक है जी। तो ऊपर आया मेरा 4 - 5 आयोटा अपॉन, यहाँ पे मेरा आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 3, नहीं सॉरी 2, 2 + 1 3, और ये मेरा माइनस का आयोटा, और ये इधर मेरा क्या चल रहा था, 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा, ठीक है। अब मैं एक पेज ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आया मेरा, अब इसका पता क्या करना है, अब इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कराना है। 4 - 5 आयोटा लिख लेते हैं, 4 - 5 आयोटा, और 3 - आयोटा इसके डिवाइड में था, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चल रही है, तो क्या है, 3 + 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, 2 - 4, यही है ना, 2 - 4 आयोटा, ठीक है। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से करा दो। तो कराएंगे, 4 3 = 12 प्लस 4 4 = 16 आयोटा, माइनस 5 3 = 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 4 = 20 आयोटा का स्क्वायर। डिवाइड में भी करा दो, 3 2 = 6 माइनस 3 4 = 12 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दो, और आयोटा से आयोटा जो भी ऐड प्लस होता है करा दो। 12 प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का आयोटा बचा, यहाँ पे माइनस प्लस का 20 बचा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये। ऐसे यहाँ पे करा दो, 6 माइनस माइनस प्लस होगा, और 12 + 2 आयोटा यानी 14 आयोटा, और यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचा मेरा, 20 और 32, 32 प्लस आयोटा, और डिवाइड में मेरा क्या बचा, 6 - 4 यानी 2, माइनस का 14 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ तक आपका आ गया। अब देखो, अब डिवाइड में मेरा क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 32 प्लस आयोटा अपॉन 2 - 14 आयोटा, इसकी रेशनलाइजेशन करा देंगे, 2 + 14 आयोटा, 2 + 14। अब देखो इन क्वेश्चंस में कुछ मुश्किल नहीं है, एक चीज आपने समझ ली ना कि एक बार क्वेश्चन कैसे हो रहा है, बस वही तो हो रहा है, सबने रिपीट हो रहा है, हर क्वेश्चन में वही चीज रिपीट हो रही है। अब देखो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करा दो, मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, ठीक है। पहले 32 की इन दोनों के साथ, फिर आयोटा की इन दोनों के साथ कराते हैं, 2 2 = 4, 2 3 = 6, ठीक है। प्लस 32 की मल्टीप्लाई 14 से करवानी है, ये शॉर्टकट मेथड है जो मैं साइड में कर रही हूँ, ये मैंने आपको बताया भी है शायद। तो ये आएगा मेरा 4 4 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 14 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में a - b a + b का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 4 ही आएगा 2 का स्क्वायर, माइनस 14 का स्क्वायर 196 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब करा दो जी ऐड, जो भी है 64, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा मेरा, 450 आयोटा, और ये मेरा माइनस का बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी है मैंने यहाँ पे,
4 ये प्लस का बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अच्छा जो मैं बता रही हूँ ना कि मैं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू रख रही हूँ, ये आपको हर स्टेप में करके दिखाना है कि यहाँ पे लिखा, यहाँ पे -1 लगाया, फिर प्लस माइनस 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 प्लस किया, ठीक है। मैं ये इसलिए नहीं कर रही क्योंकि स्पेस कम होता है, आपको समझ आना चाहिए बस। अब इसको कराओ आप, माइनस क्या आ जाएगा 050 प्लस 450 आयोटा डिवाइड में मेरा आ जाएगा 200। अब अलग अलग करा दो रियल और इमेजिनरी पार्ट, 50/200 प्लस 450 अपॉन 200 आयोटा, कैंसिल आउट करा दो, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 4 जा 20, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, तो क्या बचा 1/4 प्लस 9/4 आयोटा। ये ही मेरा फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और है भी कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन की है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखे भी जाते हैं एग्जाम में, कई बार नहीं भी आते, तो ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। किया क्या है, कुछ भी नहीं, सिंपली पहले एलसीएम लिया, फिर मल्टीप्लाई कराया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी, मैं एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई कराया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यही तो सारे क्वेश्चन में करते आए हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टफ है, तो आप इसको जब एक बार हाथ से प्रैक्टिस करोगे ना खुद से नोटबुक पे, तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे बोला है सिंप्लीफाई कराना है। अब देखो पावर क्या है -2, यहाँ पे भी क्या है पावर -2 है, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड में ले आएंगे, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अपॉन 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और ये +1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, +1 कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस का 2 आयोटा प्लस 1 अपॉन का 2 आयोटा। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर मेरा क्या आ गया 0, ये तो सिंपल ही था, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में लिख दी है डायरेक्ट -1, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, तो क्या बचा मेरा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस का 3, 1 माइनस 2 आयोटा माइनस का 3। अब देखो इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, ऐसे ही आपको करना है, 1 माइनस 3 -2 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 3 -2 माइनस 2 आयोटा, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, क्या आएगा 1 -1 प्लस आयोटा, नीचे से भी कॉमन ले लो, -1 माइनस आयोटा, कैंसिल हो गए, तो क्या आया -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा। अब देखो डिवाइड में मेरा फिर से आ गया आयोटा, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको फिर से रैशनलाइजेशन कराना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कराऊंगी, आप करोगे इसको खुद। -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा। तो ये रैशनलाइजेशन को आप सोल्व कर लेना, ये मैंने बहुत बार करा दी है, नहीं होगा तो आप बता देना कमेंट करके, मैं सोल्व करवा दूंगी, ठीक है। अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इसकी पावर 4n+1, बोला है n बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर में से है, ठीक है जी। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड में मेरा आयोटा है, इसको इससे इसको छोड़ो, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे अंदर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, हम इसमें रेशनलाइजेशन करा देंगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन कराएंगे, ये आ जाएगा, पावर मेरी एज इट इज चलती रहेगी, ऊपर आ जाएगा मेरा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा, नीचे मेरा a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे ये और ये कैंसिल, और 2 आयोटा अपॉन ये मेरा प्लस 1 बन जाएगा, तो ये 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर क्या चल रही थी 4n+1, तो यहाँ भी क्या चल रही थी 4n+1। अब ये याद करो मैंने आयोटा की पावर 4n+1 आपको बताया था, क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1, दैट मीन्स आयोटा मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक चीज शायद नहीं बताई थी, मैं कल की क्लास में, इसको थोड़ा आप नोट कर लेना अगर आपने नहीं किया होगा, मैंने आपको बताया था आयोटा की पावर 4n+1, आयोटा की पावर 4n+2, आयोटा की पावर 4n+3, आयोटा की पावर 4n+0। अच्छा ये सब बता रही थी, तो मैं लिख रही थी कि इसको हम लिखते हैं आयोटा की पावर 1, इसको लिखते हैं आयोटा की पावर 2, इसको लिखते हैं आयोटा की पावर 3, इसको लिखते हैं आयोटा की पावर 0 इज इक्वल टू दिस। तो इन सब की वैल्यू हमें पता थी, इसको आयोटा लिखेंगे, इसको माइनस में, इसको माइनस आयोटा, और ये +1 होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे थे, यहाँ पे 4n को क्यों निगलेक्ट करते थे, क्योंकि मेरी वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही थी। अब आयोटा की पावर 4n+1 है, n जो मेरा है नेचुरल नंबर में से है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, 1 ही हम 0 ले लेते हैं पहला, तो 0+1, तो क्या बन रहा है मेरा 0+1 आयोटा 1, तो आयोटा ही तो आ रहा है। तो हर बार मेरी वैल्यू जो है रिपीट हो रही थी, इसलिए हम इस चीज को निगलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आना वही है घुमा के, इसलिए हम इसको छोड़ रहे थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि इनकी वैल्यूज हमारी 4 के बाद रिपीट हो रही थी, इसलिए हम 4n को निगलेक्ट करके बाद वाले पावर्स को ले रहे थे यहाँ पे, ठीक है।
नहीं समझ आया तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जितना कल बताया था उतना बहुत है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको भी सोल्व करते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 - आयोटा। ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के करें क्योंकि माइनस है बीच में। तो 3 - आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 + आयोटा, ठीक है जी। अब करा दो ऐड 3, और ये बनेगा 4 आयोटा, ये बनेगा -1, नीचे 3 - आयोटा माइनस 3 माइनस का 4 आयोटा -1 अपॉन 3 + आयोटा। तो ये क्या बनेगा, 2 + 4 आयोटा माइनस 3 - आयोटा माइनस 2 - 4 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा, ठीक है। अब हम इसमें लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे मेरे, 3 - आयोटा और 3 + आयोटा, दोनों अलग अलग हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 + 4 आयोटा और ये 3 + आयोटा माइनस 3 - आयोटा इंटू 2 - 4 आयोटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम अलग करते हैं, यहाँ पे यही वाला करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे इससे, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इससे इससे, और माइनस का ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रहता तो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब करते हैं, 2 × 3 = 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12 आयोटा माइनस का 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड में फॉर्मूला ही तो बन रहा है a - b का, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे क्या है, 6 + 14 आयोटा -4, -4 क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, ठीक है, माइनस 6 - 14 आयोटा माइनस का 4, डिवाइड में मेरा 9 माइनस माइनस 1, करा दो, 2 + 14 आयोटा माइनस 2 - 14 आयोटा अपोन में मेरा 10 आ जाएगा। तो ये क्या आया मेरा, 2 + 14 आयोटा माइनस, ओपन कर रही हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 14 आयोटा, और डिवाइड में चल रहा था मेरा 10। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरा यहाँ पे, 14 + 14 28 आयोटा अपॉन 10, कैंसिल करा दो, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = तो 14/5 आयोटा आपका ये आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। और आपको लग रहा होगा ये चैप्टर टफ है, कि चैप्टर टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन का खेल है, अगर आपको कैलकुलेशन आ गई तो आप इजीली कर पाओगे। अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, देखो मैं यहाँ से कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो आपस में कैंसिल हो गए, ऐसे ये माइनस का है ये प्लस का है तो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो लो कर ही देते हैं इसको यहाँ। तो ऊपर क्या बचा, 2√2, डिवाइड में क्या बचा, 2√3, कैंसिल कैंसिल, √2/3, ये आपका आंसर आ गया, देखो कितना इजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ डन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें हमें शो करना है कि 3 + 2 आयोटा, मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ यहाँ पे, 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस का 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा, क्या ये रेशनल है। रेशनल क्या होता है नंबर, a/b की फॉर्म होती है, b मेरा नॉन जीरो होता है, और ये दोनों क्या है, कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा क्या होता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगी, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ यहाँ पे क्या करना है। आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, सोल्व कराना है, एलसीएम आ जाएगा मेरा, a - b है, a + b है, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, यहाँ लिख दोगे। अगर मेरा आयोटा डिवाइड में रहता है तो आप इसको रेशनलाइजेशन कराओगे, ठीक है, रैशनलाइजेशन कराओगे, सोल्व कराओगे, सिंप्लीफाई कराओगे। अच्छा जब सारा लास्ट में क्वेश्चन पहुंच जाएगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा a + आयोटा b की फॉर्म में ना आकर सिर्फ a आए, ए कुछ भी हो सकता है, ए मान लो 1/2, 1/3, 2 क्योंकि हमें तो वो चाहिए, रैशनल आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है लेकिन आयोटा बी इमेजनरी पार्ट नहीं आना चाहिए, क्या कह रही हूँ मैं, इमेजनरी पार्ट मेरा नहीं आना चाहिए, तो ये मेरा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर तो इमेजिनरी पार्ट आ जाता है तो बोल देना नहीं है रैशनल नंबर, वैसे तो आना चाहिए, बोला है कि इज रैशनल, रैशनल शो करना है, तो इमेजिनरी पार्ट इसमें कहीं ना कहीं जाकर के अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें भी यही करना है, इज रियल, रियल नंबर कुछ भी है बस उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आना चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा तो आप मुझे बताना, कमेंट कर देना या डायरेक्ट मैसेज कर देना, हम इसको बता देंगे सिंप्लीफाई करा के। लेकिन है कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन में अब तक करते हैं वही करना है, आप इस पे दिमाग मत लगाओ कि रैशनल लिखा है रियल लिखा है, जब आपका आंसर आएगा आपको खुद समझ आ जाएगा रैशनल और रियल क्यों लिखा हुआ है, ठीक है।
चलिए ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, Z1 मुझे दे रखा है, ये Z2 ये Z3 ये वेरीफाई कराना है ये और ये। इसका एक पार्ट मैं करा रही हूँ, सेकंड आप खुद कर लेना। देखो Z1 है मेरा माइनस का 3 आयोटा, Z2 है 3 प्लस 4 आयोटा और Z3 है 2 माइनस का 3 आयोटा। मुझे बोला गया है Z1 ब्रैकेट में Z2 Z3 इज इक्वल्स टू Z1 Z2 और Z3। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अलग से और राइट हैंड साइड लेंगे अलग से, तो दोनों को हम सोल्व करेंगे। Z1 Z2 Z3 और यहाँ पे क्या राइट साइड है Z1 Z2 और Z3। अब Z1 क्या है यहाँ पे माइनस का 3 आयोटा और ये अलग है, और Z2 क्या है यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। इधर क्या है, अच्छा पहले हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं। माइनस 3 आयोटा को अलग रहेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा दो 3 की 2 से, 3 की इससे, 3 टू जा 6 माइनस 3 3 जा 9 आयोटा प्लस 4 टू जा 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराया सिंपली, ठीक है। तो 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी है माइनस का 3 आयोटा, और ये क्या बनेगा मेरा 18 माइनस आयोटा। इसकी मल्टीप्लाई अब अंदर कराओ, क्या बनेगा मेरा 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 8 जा 24, ये 54 आयोटा माइनस 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 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा बन रहा है माइनस 54 आयोटा माइनस का 3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कराएंगे तो माइनस 1। तो मेरी ये आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, माइनस का 3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा एक ब्रैकेट में, इसको पहले सोल्व करना है और Z3 को इसके साथ बाद में सोल्व करना है, ठीक है जी। करा देते हैं इसको सोल्व। क्या आएगा 3 3 जा 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और ये आया मेरा 2 माइनस का 3 आयोटा। अब यहाँ आएगा माइनस का 9 आयोटा प्लस का 12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करा दो, माइनस 9 2 जा 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27 आयोटा स्क्वायर प्लस 24 प्लस माइनस माइनस 36 आयोटा, ठीक है। ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी मैं पुट कराऊंगी तो माइनस का 27 आएगा, ये माइनस का 18 आयोटा एज इट इज प्लस 24 माइनस का 36 आयोटा, ये सब एज इट इज आएगा। अब माइनस का 18 आयोटा और माइनस का 36 आयोटा क्या बनेगा, माइनस का 54 आयोटा। इसको हम माइनस प्लस माइनस कराएंगे, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 27 बड़ा है तो 3। अब देखो ये मेरी राइट हैंड साइड है और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों सेम है, तो हमारा हैंस प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। यही प्रूफ करना था। अब ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना, पहले आपको क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर जो भी आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर राइट हैंड साइड में आपको Z1 की Z2 से मल्टीप्लाई करानी है, फिर Z1 की Z3 से, और फिर लास्ट में करा देने हैं ऐड। तो दोनों मेरे आपस में इक्वल आएंगे, ये आपको शो करना है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है मेरा 3 प्लस ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था कि हम क्या करते हैं, ये है मेरे पास 3 प्लस ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारी वैल्यूज हैं रियल को अलग कर दो, इमेजनरी को अलग कर दो, फिर दोनों की अभी प्रॉपर्टी भी पढ़ के आए कि जो पहले वाले का रियल पार्ट है वो दूसरे वाले के रियल पार्ट के इक्वल रख दो, और जो पहले वाले का इमेजनरी पार्ट है उसको दूसरे वाले इमेजनरी पार्ट के इक्वल रख दो। तो पहला क्या है 3 प्लस ए अलग रखो, प्लस आयोटा बी वाला अलग पार्ट रखो, 5 प्लस 8 आयोटा अलग रखो। अब पहला मेरा क्या है रियल पार्ट 3 प्लस ए, इसका क्या है 5, ठीक है जी। यहाँ से b इक्वल्स टू 8, ये तो डायरेक्ट ही आ गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 5 माइनस 3, ए की वैल्यू आएगी 2, सिंपल। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, यही तो बताना था, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें भी x और y की वैल्यू बतानी है, x प्लस आयोटा y। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आयोटा है यहाँ भी आयोटा है। अब कराओ इसको सिंप्लीफाई, आपस में पहले मल्टीप्लाई करा दो, 2x आ जाएगा माइनस का 3x आयोटा आ जाएगा प्लस 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। तो क्या आएगा 2x, और अगर मैं यहाँ से 2y आयोटा को पहले लिख देती हूँ, माइनस 3x आयोटा को बाद में लिख देती हूँ, और ये मेरा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। ये भी आपके समझ आ गया होगा। अब मैं रियल पार्ट को अलग लिख लेती हूँ, 2x प्लस 3y अलग लिख दिया, प्लस आयोटा को कॉमन लेके ये अलग लिख दिया 3x इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब देखो आयोटा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म मिल गई, इधर तो है ही है। अब करा दो इक्वेट 2x प्लस 3y इसके रियल पार्ट के इक्वल यानी 4, ऐसे ही इसमें कराओ 2y माइनस 3x इक्वल टू आयोटा के पास कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों को सोल्व कराओ और x और y की वैल्यू निकाल दो। ये आपने पहले भी बहुत बार किए होंगे, x और y की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेती हूँ यहाँ से,
2y इक्वल टू 1 प्लस 3x कर देती हूँ, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है 1 प्लस 3x बाई 2। इसमें पुट करा देते हैं हम y की वैल्यू, पुट y इज वैल्यू, ठीक है। इस इसका स्पेस हम थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा स्पेस ले लेते हैं इस क्वेश्चन का, तो मैं यहाँ पुट करा रही हूँ, ठीक है। 2x प्लस 3 y के प्लेस पे वैल्यू पुट कराओ, 1 प्लस 3x बाई 2 इक्वल टू 4। 2x प्लस 3 प्लस 3 3 जा 9 x बाई 2 इक्वल टू 4। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और ये सब कुछ एज इट इज इक्वल टू 4। अब ये 2 इधर क्रॉस चला जाएगा, तो मेरा क्या आएगा, स्पेस नहीं है ना, तो 4 और 9x कितना हो गया मेरा 13x प्लस 3 और ये इधर चला गया 8, तो 13x इक्वल टू 8 माइनस 3 5 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 5/13, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करा देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा 3 5/13 अपॉन में 2। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको आप सोल्व कर लेना, आप सिर्फ सिंप्लीफाई कराना है एलसीएम लेके, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरी कुछ ना कुछ आ जाएगी, सिंपली आपको x और y की वैल्यू बतानी थी, वो आपकी आ चुकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास मुझे लग रहा है बहुत बड़ी होगी, चलो फिर भी करते हैं। ये देखो, हमें ये प्रूफ करना है x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है जी, ये हमें गिवन है। स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा बी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी है मैंने यहाँ पे, 2xy आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है जी। अब यहाँ से ये रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट a है, आपस में इक्वेट करा दिया मैंने, इसका और इसका इमेजनरी पार्ट लिया हमने, 2xy इक्वल्स टू b, ये भी आ गया। अब प्रूफ क्या करना है हमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू मुझे पता है, बी की वैल्यू मुझे पता है, पुट करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर मत भूलना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस बी कितना है 2xy इसका होल स्क्वायर। अब ओपन करो, ए स्क्वायर यानी 2 है, फिर उसकी भी पावर 2 है, तो क्या बनेगा 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x² वाई स्क्वायर प्लस 2x² 4x² वाई स्क्वायर, स्क्वायर ओपन किया ना, तो ये बनेगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 4x² वाई स्क्वायर, यही बनेगा। तो ये हमारा नहीं 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 नहीं, माइनस प्लस माइनस, तो ये 2 आएगा, ये 2। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और यही मेरी राइट हैंड साइड थी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो फॉर्मूला बना है ना, ए स्क्वायर ये एक्स का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये 4 है, फिर प्लस 2 ए बी बन रहा है ना फॉर्मूला सॉरी तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा क्लास को स्पीड करते हैं ताकि जल्दी से हम क्वेश्चंस को खत्म कर पाए। डिटरमाइन रियल नंबर्स एक्स एंड वाई फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस आर ट्रू। अब हमें ट्रू चेक करना है, ट्रू है या फॉल्स है। नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। 2x प्लस 3x प्लस आयोटा भी इसके साथ है, अच्छा अच्छा अच्छा, आयोटा इसके साथ है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2x इसका रियल पार्ट इसके इक्वल रख देते हैं, इसका रियल इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल रख देते हैं, तो x की वैल्यू तो सिंपली यहाँ से क्या आ गई 2, ठीक है जी 2 आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करा दो, 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यह आ जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, इधर प्लस का था इधर आके माइनस था, तो y की वैल्यू आ गई 4। सिंपली x और y की वैल्यू निकालनी थी और वो आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप ये भी करा सकते हो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे, 3x बता ही देते हो, फिर बोलोगे कि आपके हफ्ते सारे क्वेश्चन हो और कराते कुछ क्वेश्चन हो, बाकी हमारे लिए छोड़ देते हो। माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1, 3x प्लस 3y माइनस का 4x आयोटा इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल टू 1। तो अब मैं 3x प्लस 4y को एक साइड रख लेती हूँ और ये 3y प्लस का माइनस का 4x आयोटा इधर रख लेते हैं और इसको 1 प्लस 0 आयोटा लिख लेते हैं, तो क्या बन गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 1। रियल पार्ट अलग लिख दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग लिख दिया, तो 3y इक्वल टू 4x, y की वैल्यू आ गई 4/3x, यहाँ पे पुट करा दो, 3x प्लस 4 4/3x इक्वल टू 1, 3x प्लस 4 4 16/3x इक्वल टू 1, एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, 3 3 9x प्लस 16x इक्वल टू 1। अब कितना आ जाएगा मेरा
हाँ, 16 प्लस 9 कितना होता है 25। 25x/3 = 1। एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3/25। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करा दो, आपकी आ जाएगी y की वैल्यू यहाँ पे 4/25। ठीक है जी, तो ये x और y की वैल्यू आपको निकालनी थी, ये आ गई है। ठीक है, अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाले दोनों क्वेश्चन आप प्लीज प्लीज ट्राई करना, अगर नहीं हुए ना मुझे बता देना, मैं करा दूंगी। ऐसे ही होगा, बस आपको रियल अलग करना है, इमेजिनरी अलग करना है, दोनों को इक्वेट कराना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें भी ये भी ट्राई करना, ये भी हो जाएगा आपसे। अब हम चलते हैं एडिटिव इनवर्स की ओर। एडिटिव इनवर्स क्या है मेरा? एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था क्या? एडिटिव इनवर्स में बता देती हूँ। जेड मेरा मान लो सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इसके एडिटिव इनवर्स की बात करती हूँ, एडिटिव इनवर्स, तो वो मेरा क्या होता है -12। सिंपल। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए बहुत इजी है, फर्स्ट पार्ट में करा रही हूँ, बाकी आप कर लेना। -3 जेड इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा है, माइनस जेड निकालना है, माइनस लगा दो, -3 + 4 आयोटा, तो ये आ जाएगा मेरा 3 माइनस का 4 आयोटा। बस ये मेरा एडिटिव इनवर्स है। देखो है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर नहीं हुए तो आप मुझे बताना, मैं करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मैंने आपको कल बताया था, कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था, तो ये आप चाहो तो ट्राई कर लेना। कल की क्लास में मैंने कराया था, जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लेना और कर लेना। देखो जेड जैसे कि ये है √6 + √7 आयोटा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, डिवाइड कर दो, √6 + √7 आयोटा। अब यहाँ पे क्या होगा, रैशनलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने करवाया था, जिसने कर लिया है गुड, नहीं किया है कल की क्लास देखना, उसमें सोल्व कराया, नहीं आएगा तो बता देना। मैं थोड़ा सा जल्दी रैप अप करने का सोच रही हूँ क्लास को। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और ये शो करना है। तो शो क्या करना है, a² + ab + b², ये 23 के इक्वल प्रूफ करना है। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, पुट करा दो, 3 + 2 आयोटा उसका होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा प्लस बी क्या है, 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करा दो, बस a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² माइनस सॉरी प्लस 2ab, 2 × 4 और 3 × 8 12। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, a + b a - b, तो a² b प्लस -b² बन गया, तो 3 × 3 = 9 -2 आयोटा स्क्वायर। इसमें भी फॉर्मूला लगा दो, a² 3 × 3 = 9 माइनस प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर, a² माइनस सॉरी a² + b² -2ab। ठीक है, बन गया। अब 12 आयोटा से 12 आयोटा गया, और देखो कुछ कटता है, नहीं कट रहा है। 9 माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 9, माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 -4। ऐसा क्यों, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ -1, यहाँ -1, तो बस सिंपली वही लिखा है। 9 9 9 कितना हो गया 27, 4 4 और ये प्लस 2 भी है, 8 हो गया। 29 - 8, तो मेरा आंसर आ गया 21, सिंपल। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि मेरा तो 23 आना चाहिए ना, कुछ मिस्टेक हुआ है। चलो थोड़ा क्लास को जल्दी खत्म करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो देख लेते हैं, a² + b² प्लस 2ab a² - b। अच्छा ठीक है, कर ही लेते हैं हम इसको ना, क्या फायदा फिर ऐसे जल्दी के चक्कर में। ये आ जाएगा माइनस का प्लस 9, यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है जी, a² - b² था, अब ये भी माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, आया तो मेरा वही है, फिर से कुछ गड़बड़ क्यों हो रही है। 9 - 4 प्लस 12 आयोटा प्लस 9, a - b a + b ही बन रहा है ना, a² 3 3 = 9 माइनस b² 2 2 = 4। अच्छा ये 4 आएगा ना, 4 2 2 = 4 है। हाँ बस यही गड़बड़ हुई थी हमारी, चलो चलो हो गया, पता चल गया। चलो ये आएगा मेरा 9 माइनस का 4 प्लस का 9, ये प्लस का 4 प्लस का 9 और ये मेरा आएगा माइनस का 4। ठीक है, अब माइनस से ये कैंसिल और ये हो जाएगा मेरा 9 + 9 + 9 27, 27 - 4 23। ये आ गई मेरी राइट आंसर, यही प्रूव करना था। बस देखो एक छोटी सी मिस्टेक ना पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देती है, तो बहुत ध्यान से करना है हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। इसमें क्या करना है, a + आयोटा b/c + आयोटा d इज इक्वल्स टू x + आयोटा y।
ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी ले लेते हैं। अब इसका हम कराएंगे रेशनलाइजेशन, c माइनस आयोटा डी अपॉन सी माइनस आयोटा डी के साथ। तो क्या आ जाएगा, मैं ऊपर वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ कर रही हूँ और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए सी माइनस ए डी आई माइनस बी सी आई यानी आयोटा माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। और ये मेरा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। ठीक है जी। ए सी एज इट इज माइनस ए डी आयोटा एज इट इज माइनस बी सी सब कुछ एज इट इज, बस यहाँ पे मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी और नीचे भी मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दूंगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ए सी प्लस बी डी माइनस ए डी माइनस बी सी, तो प्लस माइनस में बड़ा गड़बड़ होता है। ए सी ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा, प्लस का बी सी आएगा। ठीक है, तो ये प्लस का थोड़ा सा सही कर लेना, माइनस में यहाँ गड़बड़ हो गई थी। तो ये ए सी प्लस बी डी मैंने अलग लिख लिया। ठीक है जी। और दूसरा मेरा क्या बच रहा है यहाँ पे, बी सी माइनस का ए डी, यहाँ से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया और डिवाइड में मेरा चल रहा है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया है कि इसका हमने ये किया है ना, इक्वल टू में ये भी चलता है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है जी, ये आ गया मेरा। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। आ, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मेरा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये आयोटा था इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इक्वेट करा दो। एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे एक पेज और ऐड करना पड़ेगा मुझे। एक्स की वैल्यू आ गई थी, वाई की वैल्यू आ गई थी, निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। अब ए और एक्स और वाई की वैल्यू मैं पुट करा देती हूँ। ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया ताकि मैं ओपन कर सकूं। बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी इस पूरे का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है देखो, सिंपली बस मैंने एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख दी और उसका स्क्वायर करा दिया है। स्क्वायर हम करेंगे, अब क्या आएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी। ठीक है जी। नीचे से दोनों सेम है तो मैं कॉमन वो ले लेती हूँ, इसमें से दोनों का एलसीएम ले लिया, बस ऊपर वालों का मैंने स्क्वायर ओपन किया है। फिर प्लस इसका ओपन करो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है ना बीच में तो माइनस का ही आएगा, टू ए बी सी डी। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, ए स्क्वायर यहाँ है और यहाँ भी है तो कॉमन ले लेते हैं हम। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, ए स्क्वायर बाहर और ये बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ से बचेगा मेरा डी स्क्वायर, प्लस का डी स्क्वायर प्लस इन दोनों में मेरा बी कॉमन है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा मेरा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिवाइड में क्या चल रहा है मेरा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों है तो सेम ही, तो मैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर बचा और नीचे क्या चल रहा था, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया तो मेरा क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये ही मेरी राइट हैंड साइड थी जो मुझे प्रूफ करनी थी, ये देखो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से करना, नोटबुक पेन लेके बैठना और इस क्वेश्चन को खुद करके देखना, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। एक बार अपने हाथ से करोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है इसमें, एक्स प्लस आयोटा वाई है इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। अब डिवाइड में फिर से आयोटा आ गया तो मैं रेशनलाइजेशन डायरेक्ट करवा रही हूँ, आप पूरा लिख के करना कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, फॉर्मूला लगाया है मैंने। तो टू ए बी आएगा। अब कर लेना चेक में क्या किया है।
लिख देती हूँ, मैं एक बार लिख देती हूँ, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। ए प्लस आयोटा बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। आयोटा स्क्वायर था तो माइनस आ गया, तो माइनस का बी स्क्वायर, बस ये लिखा है मैंने डायरेक्ट यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा अपॉन में ए स्क्वायर, ये माइनस है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो -1 आएगा, तो प्लस आ गया। अब इसको करा दो अलग अलग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। क्या चल रहा था, एक्स प्लस आयोटा वाई, यही चल रहा था ना। यहाँ से कंपेयर करो, इसको मैं रब कर रही हूँ, आपको समझ आ गया होगा क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। अब कंपेयर करने पे x की वैल्यू मुझे मिली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू मुझे मिली 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, क्या है लेफ्ट हैंड साइड मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर अपॉन, मैंने अलग अलग स्क्वायर करा दिया ऊपर और नीचे, ठीक है। अभी एक और ये सेम है, कॉमन ले, वो एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या बना, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस प्लस माइनस और प्लस का ही आएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और नीचे भी सेम चल रहा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया, 1, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए जल्दी से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें क्या है, Z1 हम ले लेते हैं कि a प्लस आयोटा बी है, ठीक है। और ऐसे ही मैं ले लेती हूँ Z2 क्या है मेरा, c प्लस आयोटा डी है। अब इसने क्या बोला, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, क्या आएगा मेरा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका a है, इसका क्या है, c है। हाँ, a इंटू सी, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, इसकी ही राइट हैंड साइड लूंगी, क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, चेक करो, a है। रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, c है, माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, b है, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, d है। ये आ गया। तो इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला तो नहीं कोई चक्कर है, नहीं, प्रूव करना है बस हमें कि ए सी इक्वल टू ए सी माइनस बी डी आया है, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हुई है शायद। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना अभी अभी के लिए छोड़ दो, मैं नेक्स्ट क्लास जब भी कराऊंगी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको तब कराऊंगी। इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि प्रूव करना, मान लो ये दोनों आपस में इक्वल है, माइनस है, क्या है, चलो छोड़ो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। अब ये आता है हमारा कंसेप्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब स्क्वायर रूट वाला एक कंसेप्ट है, उसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। देखो फर्स्ट मैं आपको करा रही हूँ, 7 प्लस 24 आयोटा, इसका हमें कराना है स्क्वायर रूट। और ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पे मेरा क्या आएगा, 7 प्लस 4 आयोटा इसका होल स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, क्या बचा, 7 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। तो 7 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे माइनस आएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब ये मेरा रियल पार्ट है तो उसको रियल पार्ट से इक्वेट करा दो इधर वाले के, यानी 7, यही आएगा। और ये मेरा इमेजनरी पार्ट है 2ab, इसको इमेजनरी पार्ट के इक्वल रखा दो, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो ए बी है, अरे एक मिनट, ये 24 था, मैंने सिर्फ 4 छोड़ा इसको, तो ये 24 है। तो ए बी क्या आएगा मेरा, 24/2, यानी ए बी कितना आ गया मेरा, 12 आ गया। तो पहले तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देती हूँ, इसको सेकंड दे देती हूँ, इसको थर्ड दे देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगी, आपको बस वही याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर।
अब आप इसको सोल्व करके देखोगे ना तो यही आएगा, यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो बस आप इसको अपने दिमाग में रखना। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर इसको आप ओपन करोगे फिर आपका माइनस का 2ab स्क्वायर आएगा, ये प्लस का 4ab, माइनस प्लस माइनस होंगे तो प्लस का 2ab स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इसी का फॉर्मूला बनेगा। ये हमने क्वेश्चन में इसलिए यूज किया है क्योंकि मेरे पास इन सभी की वैल्यू मुझे पता थी। क्या है देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, ये रही, पुट करा दो इसमें, 7 स्क्वायर प्लस 4ab, ab की वैल्यू तो पता है ना, 4 इंटू ए बी का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो 12 का स्क्वायर करा दो। ठीक है जी, अब ये आ जाएगा तो इसको सोल्व करा दो, 7 7 जो 49 प्लस 4 इंटू 1, 4 4 इसका स्क्वायर तो 49 प्लस ये आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, हमारे पास ऐड कराएंगे जब हम इसको 625 आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मेरे पास 625 आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इधर स्क्वायर हटाऊंगी तो रूट आएगा, तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। अब इसको बना दो फोर्थ इक्वेशन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ हम इन दोनों को ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 है। दोनों को ऐड करा दो, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 2a स्क्वायर, ये क्या बचेगा मेरा 32। तो यहाँ से मेरी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, ए की वैल्यू आ गई मेरी 4। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करा देती हूँ इस वाली थर्ड इक्वेशन में। अब यहाँ पे फिर से मुझे एक पेज लेना पड़ेगा, ये तो नहीं, तो a इज इक्वल्स टू 4 था, आ गया है मेरे पास। और ये क्या है, ए बी इक्वल टू 12 है, ए बी इक्वल्स टू 12 है, ये मेरी फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, मैंने थर्ड इक्वेशन ली है। ठीक है, तो a क्या है मेरा 4 है, इंटू बी इज इक्वल्स टू 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12/4 यानी 3। तो मेरी b की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी थी 4। अब जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, अंडर द रूट 7 प्लस 24 आयोटा a प्लस आयोटा b, इसको मैं लिखूंगी तो क्या आएगा 4 प्लस आयोटा बी की वैल्यू आएगी 3। इसको आपको प्लस माइनस करके लिखना है क्योंकि हम स्क्वायर रूट की वैल्यू बता रहे हैं, और जब स्क्वायर रूट की वैल्यू बताते हैं तो उसको हम प्लस माइनस करके लिखते हैं। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, जो स्टेप्स मैंने इस क्वेश्चन में किए ना बिल्कुल सेम वही स्टेप्स आपको इस वाले क्वेश्चन में करने हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, तो हम कर लेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब अच्छा ये वाला भी मेरा वैसे ही होगा, इसको भी आप कर लेना। अब ये मैं करा देती हूँ क्योंकि इसमें क्या होगा, मान लो मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है, ये बोला ना मुझे क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट करना है, तो मैं माइनस आयोटा है, इसका स्क्वायर रूट करूंगी तो 0 माइनस आयोटा लिख लेते हैं क्योंकि मुझे हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनानी है, इसको मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई नाम दे दिया। ठीक है, अब इसका मैं स्क्वायर करूंगी, बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, तो क्या आएगा मेरा माइनस का आयोटा, 0 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल लिख दो और मेरा इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल लिख दो, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, यही आ रही है। तो इसको मैं सेकंड दे देती हूँ नाम, इसको मैं थर्ड दे देती हूँ नाम। अब फिर से वही फॉर्मूला मैं यूज करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x² वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है इसकी वैल्यू, इसकी तो जीरो ही है, प्लस 4xy का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 1/4 यानी 1। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मैं रूट हटाऊंगी तो तब भी मेरे पास वैल्यू 1 आएगी, इसको मैं थर्ड इक्वेशन नाम दे देती हूँ। इसको और इसको जब मैं सोल्व करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, चलो लिख ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर, मैं ये करवाना नहीं चाह रही थी क्वेश्चन लेकिन मैंने करा ही दिया, ये 0 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2x² मेरे पास 1 आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया, एक्स की वैल्यू मेरी 1/√2 आ गई। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसमें वैल्यू को पुट कराऊंगी, एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस का 1/2, तो 1/√2y इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ये √2 उधर चला जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/√2, क्योंकि √2 अपॉन में 2 है तो 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, √2 आएगा। बस इसमें आप पुट करा दो, क्या आएगी मेरी प्लस माइनस एक्स की वैल्यू है 1/2 माइनस का 1/√2 आएगा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है मेरा फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें देखो ना तो हमारा इमेजनरी, इसमें इमेजनरी पार्ट ही नहीं है, अगर मेरा इमेजनरी पार्ट नहीं है तो मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट करा देती हूँ, क्या आएगा -441/625। ठीक है, तो इसमें -1 अलग ले लेती हूँ और इसको अलग ले लेती हूँ 625। तो -1 क्या होता है, रूट के अंदर आयोटा होता है
और ये क्या आ जाएगा मेरा प्लस माइनस में, ये 21 का होता है और ये 25 का होता है। बस यही आपका आंसर है, सिंपल। ठीक है, अब ये क्या है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 2 + 3 आयोटा अपॉन 5 - 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा अपॉन 5 + 4 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कराओ, नीचे a - b + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बहुत बार कर लिया, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 25 और ये मेरा बन जाएगा 16, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करवा रही हूँ, तो ये आ जाएगा 10 प्लस ये आ जाएगा 8 आयोटा, ये आ जाएगा मेरा 15 आयोटा, ये आ जाएगा मेरा -10 प्लस 10 12 10, और ये देखो माइनस 15 आयोटा, ये आ जाएगा मेरा माइनस का 18 आयोटा, 18 नहीं 8 आएगा, 8 आयोटा, और ये बचा मेरा माइनस का 12। ठीक है, अब देखो 8 आयोटा से 8 आयोटा कैंसिल, 15 आयोटा से 15 आयोटा कैंसिल, और 10 + 10 20, और ये माइनस का 2 और 2 4, और नीचे मेरा क्या बन रहा है 41। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा -4/41। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट के लिए बोला गया था क्वेश्चन में। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, रूट -41। इसको मैं अंडर द रूट -1 को अलग कर रही हूँ, इसको मैं अलग कर रही हूँ, तो क्या आएगा मेरा आयोटा प्लस माइनस ऊपर 2 अंडर द रूट 41। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो बस आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। हाँ, हाँ, आज का थोड़ा सा ज़्यादा चला गया मेरी क्लास, मुझे लग रहा है ऐसा, पर चलो कोई बात नहीं, चलता है कभी-कभी। अगर आपको क्लास मेरी पसंद है, लग रहा है कि एफर्ट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं इस क्लास को बनाने के लिए, क्योंकि पहले पीपीटी बनाओ, फिर उसको क्वेश्चंस को देखो क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे करनी है क्वेश्चन, कैसे समझाने हैं, बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको लगता है वाक़ई में मेरी मेहनत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम और एफबी पे। और अगर हाँ, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी का कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, एफबी या इंस्टाग्राम पर, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।